हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो कल हमने लाभ हानि का सवाल पढ़े थे। तो लाभ हानि में सीधा सीधा एक सूत्र था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि के लिए हम लोग क्या करते थे, क्रय में से विक्रय मूल्य घटाते थे। ठीक है, तो एक दो तीन चीजों में से दो चीजें दी रहती थी, तीसरी चीज पूछ रही थी। सीधा सीधा था सवाल में, एकदम साफ साफ लाभ दिख रहा था। प्रश्न पढ़कर लाभ पता चल जा रहा था, विक्रय मूल्य पता चल जा रहा था, क्रय मूल्य पूछेगा पता चल जा रहा। मतलब तीनों लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य सीधे सीधे दिया था, साफ साफ दिया था। प्रश्न देखकर हमको विक्रय मूल्य पता चल जा रहा था कि कितने में बेचा, प्रश्न देखकर हमें क्रय मूल्य पता चल जा रहा था कितने में खरीदा, प्रश्न देखकर हमें लाभ पता चल जा रहा है कितने का लाभ हुआ। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं उलझाया था कि विक्रय मूल्य पता ही न चले, क्रय मूल्य पता ही न चले, ऐसा कहीं नहीं था सवाल। तो आज हम लोग ऐसे सवाल पढ़ेंगे जिसको देखकर ये नहीं पता चल पाएगा कि इसमें विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य। एक ठो उलझाया रहेगा, एक ठो क्या किया रहेगा, उलझाया रहेगा। मतलब उसको डायरेक्ट सीधे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, कुछ थोड़ा सा उलझा कर दिया रहेगा, ठीक है, या घुमा कर दिया रहेगा। तो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, इतना तो हमको पता है कि विक्रय मूल्य माने क्या होता है, बेचने वाला। विक्रय मूल्य माने बेचने वाला, और क्रय मूल्य माने खरीदने वाला। इतना तो जानते हैं, विक्रय मतलब बेचने वाला, क्रय माने खरीदने वाला। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ें, देखें कैसे पता चले कि कितना विक्रय मूल्य है और कितना क्रय मूल्य है। ये ध्यान में रहे कि विक्रय मूल्य मतलब बेचने, जितने में बेचा जाए, और क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा जाए। फायदा हुआ तो लाभ, घाटा हुआ तो हानि। ठीक, देखिए क्या है, एक दुकानदार है। क्या है, दुकानदार। मैंने मान लिया ये दुकानदार है, उसने एक दर्जन अंडे कितने में खरीदे, 60 रुपए में। ये दुकानदार क्या कर रहा है, एक दर्जन अंडा खरीद रहा है कितने रुपए में, 60 रुपए में। एक दर्जन अंडा कर रहा है, खरीद रहा है 60 रुपए में। ठीक, एक अंडा बेच कितने में रहा है, 6 रुपए में। एक अंडा बेच रहा है, बेच रहा है कितने में, 6 रुपए में। हमसे पूछ रहा है कि फायदा होगा कि घाटा होगा। तो पहले हमको पता तो चले कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा, तब ना हमें लाभ हानि की बात होगी। तो हमको लग रहा है खरीदने वाला तो पता चल रहा है, खरीदने वाला तो पता चल रहा है। क्रय मूल्य हमको लग रहा है पता चल रहा है, पता चल रहा है क्रय मूल्य कितना दिया है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, एक दर्जन के लिए बात हो रही है। कितने दर्जन के लिए बात हो रही है, एक दर्जन। एक अंडे की बात नहीं हो रही है, एक दर्जन अंडे की बात हो रही है। तो एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12। पता है ना, एक दर्जन बराबर 12। तो 12 अंडे पर पूछ रहा है, तो 12 अंडे का क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य है कितने अंडे का, एक अंडे का है कि 12 अंडे का। जो 60 रुपया है वो कितने अंडे का है, पढ़िए देखिए, एक दर्जन अंडे 60 रुपये में कर दे। क्या है, एक दर्जन का क्रय मूल्य है लिखा है एक दर्जन का क्रय मूल्य। ठीक है, यानी क्रय मूल्य हमें एक दर्जन का दिया गया है। कैसे, एक है ना,
अगर एक दर्जन का हमें विक्रय मूल्य मिल जाए किसी तरह से, एक दर्जन का हमें विक्रय मूल्य मिल जाए, अगर यही मुझे पता चल जाए तो क्या मुझे लाभ नहीं पता चल जाएगा या हानि नहीं पता चल जाएगा? तो मेरी सारी समस्या क्या है, एक दर्जन कितने में बेचा। ठीक, देखिए अब कुछ दिया है, क्या दिया है, एक अंडा कितने रुपया में बेचा है, 6 रुपए में। एक अंडा 6 रुपए में बेचा है, ये दिया है ना, यानी एक अंडा बेचा कितने में, 6 रुपए में। तो मुझे कितने अंडे का देखना है, कितने अंडे पर देखना है, ना ना ना, एक दर्जन पर देखना है ना। एक अंडा तो बेच रहा है 6 रुपए में, मुझे एक दर्जन के बारे में देखना है ना। एक दर्जन कितने में खरीदा, एक दर्जन कितने में बेचा। एक दर्जन कितने में खरीदा ये तो पता चल गया, एक दर्जन कितने में बेचा, एक अंडा 6 रुपए में बेच रहा है, तो एक दर्जन मतलब 12 अंडा कितने में बेचेगा बताओ। एक दर्जन तो सॉरी, एक अंडा तो 6 रुपए में बेचा, तो एक दर्जन अंडा कितने में बेचेगा। ऐकिक नियम पता है ना, एक का दिया है अधिक का निकालना है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक का दिया है अधिक का, एक कलम का दाम 6 रुपया है, तो 12 कलम का दाम पूछ रहा है, गुणा करेंगे ना। 12 गुणे 6 यानी कितना हो गया, 72 रुपया। क्या हो गया, इसी की जरूरत थी मुझे, यही मेरा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य यही है ना, विक्रय मूल्य तो यही है। अरे क्रय मूल्य तो हमको 60 रुपया दिया था, एक दर्जन का दिया था, यहाँ पर बात किसकी हो रही, एक दर्जन की। एक दर्जन अंडे को 60 रुपया में बेचा, तो एक दर्जन 60 रुपये में खरीदा, एक दर्जन अंडे को कितने रुपए में बेचेगा, एक अंडे को 6 रुपए में बेच रहा है, तो एक दर्जन अंडे को कितने में बेचेगा, 12 अंडे को कितने में बेचेगा, 72 रुपए में। ये खरीदने वाला, ये बेचने वाला, दोनों चीजें पता चल गई कि नहीं। अब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ हुआ कि हानि। चूंकि क्रय मूल्य हमने बताया था कि क्रय मूल्य जहां विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी बेचने वाला मूल्य अधिक होगा, इससे क्रय मूल्य से। बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य यानी जितने में बेच रहे हैं वो अधिक है, और खरीदने वाला मूल्य कम है, तो हमको क्या लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना है, 72, क्रय मूल्य 60, यही ना है, अधिक है ना। तो हमको लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, सूत्र यही ना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 72, क्रय मूल्य कितना है 60, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 12 रुपए का। यहाँ पर बात समझ में आ रही है, कहाँ उलझाया है, कहाँ घुमाया है। उसने अगर मुझसे प्रश्न देता कि एक दुकानदार ने एक दर्जन अंडे 60 रुपए में खरीदे और उसी एक दर्जन अंडे को 72 रुपए में बेच दिया, तो बताओ कितना लाभ हुआ या हानि। अगर मैं ऐसे प्रश्न पूछता बड़े आसानी से लगा लेते कि अरे 60 रुपया में खरीदा है, 72 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितना हुआ, बेचने वाले में से खरीदने वाला घटा देंगे, यानी 72 में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, 72 में से 60 घटा देंगे, 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, 60 तो दे दिया है बड़े आसानी से, लेकिन ये 72 सीधे नहीं दिया है। 72 को कैसे दिया है, कह रहा है एक अंडा 6 रुपए में बेचता है, तो एक दर्जन अंडा कितने में बेचेगा। अगर सोचिए ये ऐकिक नियम में सवाल होता
एक अंडे का दाम 6 रुपया है तो 1 दर्जन अंडे का दाम बताइए। तो ऐकिक नियम में अगर यही सवाल होता तो बहुत आसान लगता कि नहीं। अगर मैं कहता एक अंडे का दाम 6 रुपया है तो 1 दर्जन अंडे का दाम बताइए। 1 दर्जन माने 12। एक अंडे का दाम 6 रुपया है तो 12 अंडे का दाम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 72 रुपए। तो यहाँ पर क्या किया है, लाभ हानि का सवाल और ऐकिक नियम का सवाल दोनों को जोड़ दिया है। क्या किया है, जोड़ दिया है। जैसे हम लोग नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं तो एक प्रश्न का एक पाठ का सवाल दूसरे पाठ में जोड़ देता है ना, तो वही चीजें कठिन बन जाती हैं। तो वही चीज में किया है। बात समझ में आ रही है। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लें। देखिए, एक दुकानदार है, वो 60 रुपए में अंडा खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, 60 रुपए में अंडे खरीदता है और एक अंडे को बेचता है 6 रुपए में। ये इतना मुझे प्रश्न में दिया है, इतना मुझे प्रश्न में दिया है। मुझसे पूछ रहा है कि बताइए लाभ होगा या हानि। तो हमने बताया है कि लाभ और हानि तब पता चलेगा जबकि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पता रहेगा। तो यहाँ पर 1 दर्जन अंडा 60 रुपये में खरीदा है, यानी क्रय मूल्य मुझे दिया है। क्रय मूल्य मुझे क्या दिया है, लेकिन विक्रय मूल्य कहीं नहीं दिया है। तो विक्रय मूल्य के लिए एक चीज दिया है जिससे हम विक्रय मूल्य निकाल लें। क्या दिया है, एक अंडा 6 रुपये में बेचता है तो 1 दर्जन अंडा कितने में बेचेगा, 1 दर्जन मतलब 12, यानी 12 एक अंडा 6 रुपये में बेचता है तो 12 अंडा कितने में बेचेगा, 12 गुणे 6 यानी 72 रुपये में। तो अब मुझे विक्रय मूल्य पता चल गया कि नहीं, क्रय मूल्य पता चल गया कि नहीं। मैं लाभ निकाल सकता हूँ कि नहीं। विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कर लिए, चलिए चलिए देखिए, इसी सवाल में हम लोग कुछ चेंज कर दें। सवाल वही है, क्योंकि हम लोग सवाल लगाने के साथ साथ सवाल बनाना सीख रहे हैं कि कहाँ से सवाल बनता है, वो चीजें हम लोग जान जाएंगे, सवाल तो आसान लगने लगेगा। कि इसी सवाल को कई तरीके से पूछ देगा तब कहेंगे अरे ये तो बताया ही नहीं है गुरुजी। ठीक है, इसीलिए हम लोग सवाल बनाना जानेंगे। जितना सवाल है उतना सवाल बनता कैसे है। तो ये सवाल में हमारा लाभ आया था कितना, 12 रुपया। विक्रय मूल्य कितना था, 72 रुपया। क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपया। एक अंडा कितने में बेचा गया था, 6 रुपए में। इतनी चीजें थी। तो पहली बार मुझसे लाभ पूछा गया था। क्या पूछा गया था, लाभ। तो मुझे ये चीजें, ये जो 60 था क्रय मूल्य, वो सीधे दिया गया था। इसी 72 में उलझाया था, इसी लेकिन दूसरे तरीके से। मतलब मैं 12 दे दूं, 3 चीजें हैं इसमें, 2 चीज तो देना ही पड़ेगा। मैं इसको दे दूं और इसको दे दूं, ठीक, और इसको मिटा दो। एक अंडा 6 रुपये में जो बेचा था इसको हटा दो। मतलब मैं क्या करूं, मुझे विक्रय मूल्य निकलवाना है, या विक्रय मूल्य निकलवाएं, पहले विक्रय मूल्य निकलवाएं। चलिए वही चीज मैं कहूं, ऐसे कहूं, एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे 60 रुपये में खरीदे, ये चीज ठीक है। उसने एक अंडे को 6 रुपया में बेचा, तो अंडे बेचने पर एक अंडे को कितने रुपए में बेचे। यहाँ पर जो 6 रुपये दिया है, एक अंडे को कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि उसे 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 1 दर्जन पर लाभ, कितने पर, 1 दर्जन अंडे पर लाभ, 1 दर्जन अंडे पर
12 रुपए का लाभ हो। कितने का लाभ हो? 12 रुपए का। ठीक है, सारी चीजें वही हैं। यहां पर वही जो 6 रुपया था वही हम निकलवा रहे हैं। प्रश्न मेरा क्या है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे कितने में खरीदे? 60 रुपए में। तो बताइए वह एक अंडे को कितने रुपए में बेचे कि उसे 12 रुपए का लाभ हो? कितने रुपए का लाभ? 12। यानी प्रश्न में दो चीजें साफ साफ दी गई हैं। क्या क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है कि नहीं, बताइए। क्रय मूल्य दिया है कितना? 60 रुपया। लेकिन ये 1 दर्जन का है, ध्यान दीजिएगा। 1 दर्जन का क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया। लाभ भी दिया है, 1 दर्जन का दिया है कि नहीं? 1 दर्जन का लाभ दिया है कितना? कितना दिया है? 12 रुपए। 1 दर्जन अंडे पर लाभ 12 रुपए है। ठीक है, मुझसे क्या पूछ रहा है कि एक अंडे को कितने रुपए में बेचे। तो मैं यही जानता हूं ना, लाभ बराबर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक ही सूत्र पता है। मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि एक ही सूत्र मुझे याद करना है। क्या? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, मुझे क्या पता है? लाभ पता है। पता है 12। क्रय मूल्य पता है 60। जो नहीं पता रहता है उसे क्या मान लेते हैं? एक्स। अब देखिए, अब सोचेंगे कि कहेंगे कि गुरुजी इसमें विक्रय मूल्य तो पूछ ही नहीं रहा है, तो हम विक्रय मूल्य का कर निकाल रहे हैं। मुझसे तो एक अंडे का पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तब एक अंडे का निकलेगा। क्यों? क्योंकि 1 दर्जन का विक्रय मूल्य अगर पता चल जाएगा, 1 दर्जन अंडा कितने में बेचा ये पता चल जाएगा, यानी 12 अंडा कितने में बेचा, तो 1 अंडा कितने में बेचा नहीं पता चल जाएगा। ऐकिक नियम ही है, अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? भाग करके निकालेंगे। तो मेरा सवाल वही मिलता जुलता नहीं है। लाभ दिया है, क्रय मूल्य दिया है, मुझे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। सवाल वही है, लेकिन सवाल को पूछने का तरीका ऐसा है कि दिमाग पर जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ना? तो देखने वाला कहेगा अरे यार तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, जो दिया है क्रय मूल्य और लाभ साफ साफ दिया है 1 दर्जन का, तो मैं 1 दर्जन का विक्रय मूल्य निकाल लूंगा कि नहीं? सूत्र लिख दिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह कितने लिख दिए? 12। विक्रय मूल्य की जगह कितना लिख दिया? x। क्रय मूल्य की जगह कितना लिख दिया? 60। अब x का मान निकाले, 12 धन इधर आ जाएगा, पक्षांतर का नियम बार बार याद रहा है। धन हो जाएगा, ऋण से इधर आएगा धन आ जाएगा, ये इधर से ऋण इधर आएगा तो धन हो जाएगा ना। तो 60 और 12 कितना हो गया? 72। ये यक्स क्या है? विक्रय मूल्य। 1 दर्जन का क्या है? विक्रय मूल्य। इतनी चीजें क्लियर है? 72 रुपए जो आया है वो मेरा 1 दर्जन का विक्रय मूल्य है। मुझसे पूछ क्या रहा है? एक अंडे को कितने रुपए में बेचे, यानी 1 अंडे का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कि 1 अंडा को। तो ये बताइए, 1 दर्जन अंडे को, 1 दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य कितना है बताइए? 72 रुपए। 1 दर्जन की जगह मैं 12 नहीं लिख सकता? 12 नहीं लिख सकता? 12 अंडे का मूल्य कितना है? 72 रुपए। नहीं लिख सकता? तो 1 अंडे का निकालने के लिए क्या होता है? ऐकिक नियम होता है ना। 1 अंडे का निकालने के लिए ऐकिक नियम करेंगे ना। क्या करेंगे? 72 में कितने का भाग देंगे? 12 का। हो जाएगा ना। 12 अंडे का दिया है, 1 अंडे का पूछ रहा है, तो भाग देंगे ना। 1 का निकालने के लिए भाग दिया जाता है ऐकिक नियम में। तो कितने आया? 6 रुपये। कितना आया? 6 रुपये। सारे अंक वही है कि नहीं? उत्तर भी मेरा 6 है। मैंने 6, इतने 4 अंक थे मेरे पास, 6, 12, 60,
72, इसी को लेकर हमने प्रश्न बनाया है ना। बात समझ में आ रही है? प्रश्न में दिया था 1 दर्जन का क्रय मूल्य 60 रुपया, 1 दर्जन का लाभ कितना दिया था 12 रुपया। तो मैंने क्या किया, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 1 दर्जन का विक्रय मूल्य निकाल लिया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ दिया है 12, विक्रय मूल्य दिया है x, क्रय मूल्य दिया है 60। मैंने पक्षांतर किया, पक्षांतर करके x का मान निकाल लिया, कितना हो गया 72 रुपये। ये 72 रुपये आया कितने का? 1 दर्जन का। अब मुझसे पूछ क्या रहा है प्रश्न में? पूछ क्या रहा है? एक अंडे को कितने रुपए में बेचे, एक अंडे का पूछ रहा है। तो 1 दर्जन अंडे का 72 रुपया है। 1 दर्जन अंडे का 72 रुपया है, यानी 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 अंडा। तो 12 अंडे का 72 रुपया है। एक अंडे का कितना हो गया? 6 रुपये। मेरा उत्तर क्या आ गया? एक अंडे को कितने में बेचेगा वो? यही ना है उत्तर। एक अंडे को 6 रुपए में बेचेगा तो उसे लाभ कितना होगा? 12 रुपये। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, हमने प्रश्न बनाना सीख लिया। हम लोग एक और प्रश्न बनाए। मेरे पास कितने थे? 6 था। 6 रुपया में एक अंडा बेच रहे थे। 12 रुपये का लाभ हुआ था। 60 रुपये में खरीदे थे, अब 72 रुपये में बेचे थे। मैंने एक बार 12 रुपया का प्रश्न बनाया, 12 रुपये निकलवाए। एक बार मैंने 6 रुपये निकलवाया। अभी मेरा 60 रुपया बचा है और 72 रुपया बचा है। इनको भी निकलवा सकते हैं। तो किस पे बनाएं? 60 रुपया पर बनाएं। 60 रुपया पर बनाने का मतलब मैं खरीदने वाली बात करूंगा। पूछूंगा क्या? खरीदने वाली चीज। क्या पूछूंगा? खरीदने वाली चीज। निकलवाऊंगा क्या? खरीदने वाली चीज। तो मैं एक अंडे को निकलवाऊं, एक अंडे कितने में खरीदें? ठीक है, खरीदने वाली चीज पूछेंगे ना। कैसे प्रश्न बन रहा है, बात समझ में आ रही है? मैं अब ये खरीदने वाली चीज निकलवा रहा हूं। क्या निकलवा रहा हूं? खरीदने वाली चीज। तो प्रश्न कैसे कहूंगा? एक दुकानदार ने 1 दर्जन अंडे खरीदे। 1 दर्जन अंडे खरीदे। 1 दर्जन अंडे खरीदे, मैंने खरीदवा लिया उसे। दुकानदार 1 दर्जन अंडा खरीद लिया। वह एक अंडा, अब ये सब चीज दूंगा ना, ये सब चीज दूंगा। एक अंडा 6 रुपए में बेचता है, तो उसे 1 दर्जन अंडे बेचने पर 12 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का? 12 रुपए का लाभ होता है। 12 रुपए का लाभ होता है। ठीक, 12 रुपए का लाभ होता है। तो बताओ, उसने एक अंडा निकलवाऊं कि 1 दर्जन निकलवाऊं? दोनों प्रश्न, एक अंडा भी निकलवा सकते हैं, वो अलग प्रश्न बन जाएगा। 1 दर्जन निकलवाएंगे तो वो भी अलग प्रश्न बन जाएगा, नया प्रश्न। 1 दर्जन निकलवाएं तो बताओ, उसने 1 दर्जन अंडे कितने रुपए में खरीदे? 6, 12, 60, 72, ये चारों चीज से हम प्रश्न बना रहे हैं। मजा आ रहा है प्रश्न बनाने में? हमको क्या निकलवा रहे हैं? हम ये निकलवा रहे हैं। तो मेरी बात, प्रश्न मेरा पूरा हो गया। तो उसमें क्या दिया है? एक अंडा 6 रुपए में बेच रहा है। एक अंडा कितने रुपए में बेच रहा है? 6। एक अंडा, मैं यही सूत्र लगाऊंगा ना, लाभ बराबर, सूत्र तो मेरा यह हमेशा यही रहेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या क्या दिया है? अब मैं थोड़ा फास्ट करूं क्योंकि आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। लाभ दिया है कि नहीं? लाभ कितने का हो रहा है बताइए? हाँ, 12 रुपए का। विक्रय मूल्य पता है कि नहीं? विक्रय मूल्य अंडे
विक्रय मूल्य, एक अंडा 6 रुपए में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य 12 अंडा कितने में बेचेगा? अरे एक अंडा विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? एक अंडा 6 रुपए में बेच रहा है तो 12 अंडा का विक्रय मूल्य है ना। ये जो 12 रुपया है एक दर्जन का है ना, तो एक दर्जन का ही हम निकालेंगे ना। ये कैसे किए पता चल रहा है? एक अंडे का दाम 6 रुपया है, तो एक दर्जन अंडे का दाम 12 गुणे 6 72। अरे एक अंडे का दाम, एक अंडा कितने में बेच रहा है? 6 रुपये में, तो एक दर्जन कितने में बेचेगा बताइए? एक दर्जन कितने में बेचेगा? 12 गुणे 6, यही ना हुआ? 72 रुपया में ना। मैं लिख दूं 72। 72 कहाँ से लिखे समझ में आया? क्योंकि एक अंडा को 6 रुपये में बेच रहा है, तो एक दर्जन अंडे को कितने में बेचेगा? 72 रुपये में। मुझसे क्रय मूल्य नहीं पता है, उसको क्या मान लूं? एक्स को इधर लिया दे, एक्स बराबर 72। अब 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया? 60। एक्स का मान क्या है? क्रय मूल्य। कितने में खरीदे? 60 रुपए में। ठीक है, ये समझ में आ गया? मैं एक प्रश्न और बना सकता हूं। कहेंगे गुरुजी कितना प्रश्न बनाओ हुए। प्रश्न इसलिए बना रहे कि आप लोग ये समझ जाए कि प्रश्न कैसे बनता है। लोग कहते हैं बहुत कठिन है, आप लोग लगता है कठिन है, तो इसलिए समझ नहीं पाते कि प्रश्न बनता कहाँ से है। मैं जो ये क्रय मूल्य एक दर्जन का निकलवा रहा हूँ, इसको मिटा देना। सही है ना? समझ में आ रहा है ना? मैं जो क्रय मूल्य एक दर्जन का निकलवा रहा हूँ, मैं उसने वह एक अंडे कितने में खरीदे, एक अंडे कितने रुपए में खरीदे, सेम चीज वही, सारा प्रश्न वही है। एक दुकानदार एक अंडे कितने रुपए में खरीदे कि उसने एक अंडा 6 रुपए में बेचा, तो एक दर्जन पर उसे कितने रुपए का लाभ होता है? 12 रुपए में। तो बताओ, एक दुकानदार ने एक दर्जन अंडे खरीदे, एक दुकानदार ने एक दर्जन अंडे खरीदे। यहां तो दिए, यहां पर एक दर्जन की जगह बताइए एक अंडे, यहां पर एक अंडे पूछ दें। क्या पूछ दें? दुकानदार एक दर्जन अंडा खरीदा था, एक अंडा 6 रुपए में बेचा है, तो एक दर्जन अंडे बेचने पर 12 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ उसने एक अंडा कितने रुपए में खरीदा था? तो एक अंडे का हम तब निकाल पाएंगे जबकि एक दर्जन का निकालेंगे। तो जो सवाल हम किए थे 12 बराबर 72 यहाँ किए थे ना, माइनस एक्स, एक्स बराबर 72 माइनस 12 बराबर 60 आया था, क्रय मूल्य आया था ना इतना। तो ये क्रय मूल्य कितने का था? एक दर्जन का था। कितने का था? एक दर्जन। यानी 12 अंडे का है 60 रुपया। तो मुझसे एक अंडे का पूछ रहा है ना, तो एक अंडे का क्या करेंगे? भाग देंगे। 60 भागे 12 कितने में बेचा? अरे कितने में खरीदा? 5 रुपए में। तो एक अंडा कितने रुपए में खरीदा? 5 रुपए में। बहुत प्रश्न हो गए, समझ गए ना? बनाने को तो बहुत प्रश्न बना देंगे। एक आध दो ठो होमवर्क दे दें? चलिए, क्या है? होमवर्क है, आप लोग करिएगा। 2 ठो दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है? साधना ने एक दर्जन अंडे कितने रुपए में खरीदी? 84 रुपए में। एक अंडा 8 रुपए में बेची, तो एक दर्जन अंडे बेचने पर उसे कितना लाभ हुआ? ठीक है, साधना का नाम हो गया। अब सूरज का नाम। सूरज एक दर्जन अंडे खरीदे। सूरज क्या किए? एक दर्जन अंडे खरीदे। एक अंडा हुआ कितने रुपए में बेचता है? 8 रुपए में। तो उसे लाभ कितना होता है? 12 रुपए का। एक दर्जन अंडे अगर वह 8, यदि वह एक अंडा 8 रुपए में बेचता है तो उसे एक दर्जन पर, उसे एक दर्जन पर, एक दर्जन अंडे पर, एक दर्जन अंडे पर, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, एक दर्जन अंडे पर 12 रुपए का लाभ होता है। एक दर्जन अंडा जब बेचता है तो कितना लाभ होता है? 12 रुपए। तो बताओ कि सूरज ने एक अंडा कितने रुपए में खरीदा था? ठीक है, सवाल बनाना जान गए हैं? कर लेंगे ना?
बहुत अच्छे। कर लेंगे।